हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लिफ्ट के अंदर जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगता है उसके बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये दो एक्सेस पॉइंट है। जब आप लिफ्ट के अंदर वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगाते हैं तो एक पेयर की जरूरत होती है, यानी दो एक्सेस पॉइंट की जरूरत होती है, जिसमें एक ट्रांसमीटर होता है और दूसरा रिसीवर होता है। तो चलिए हम इसको डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि एक्सेस पॉइंट के साथ क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या एसेसरीज का इस्तेमाल होता है और उसके साथ कौन कौन से डिवाइस का इस्तेमाल होता है। उसके बाद फिर हम उसके कनेक्शंस के बारे में जानेंगे एंड देन आफ्टर फिर हम उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे कि इन सारी चीजों को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और फिर फाइनली हमारा लिफ्ट के अंदर जो कैमरा लगाते हैं वो वायरलेसली कैसे वर्क करता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने से पहले हम बता दें, ये जो एक्सेस पॉइंट हम यूज करने वाले आज, वो ब्रांड जो है उसका नाम है IP-COM करके एक ब्रांड है। वो ब्रांड को हम यूज करने वाले हैं, एक्सेस पॉइंट को, उस ब्रांड का। और अगर हम इसके मॉडल की बात करें तो ये मॉडल देखिए यहाँ पर CPE3 ये इसका मॉडल नंबर है। और अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें तो ये जो डिस्टेंस कवर करता है वो 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। इसका इस्तेमाल आप आउटडोर के लिए भी पॉइंट टू पॉइंट आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसके साथ बॉक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये देखिए क्विक इंस्टॉलेशन गाइड दिया हुआ है, जिसको आप रीड करके ये सारी इसके अंदर डिटेल्स दी होती है और आप जिसके हेल्प से एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दूसरा अगर देखेंगे तो ये बेसिकली यही एक्सेस पॉइंट है। अगर हम इसकी बात करें तो एक्सेस पॉइंट देखिए, ये पीछे ये ब्रैकेट इस टाइप से होता है, जिसको आप कहीं वॉल पे अगर माउंट करना चाहते हैं या फिर कहीं इसको केबल टाई के हेल्प से इसको टाइट करना चाहते हैं तो बेसिकली इसको आप वॉल के ऊपर माउंटिंग करने के लिए इस टाइप का पीछे बैक साइड में ब्रैकेट दिया होता है। अगर हम इसके पोर्ट की बात करें, अगर आपको पोर्ट दिख रहा होगा तो देखिए इसके अंदर आपको एक लैन पोर्ट देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये लैन पोर्ट है। जिस लैन पोर्ट के हेल्प से आप इसको, ये देखिए PoE प्लस लैन पोर्ट, आप इसको पावर दे सकते हैं PoE के थ्रू, या फिर आप लैन एज अ लैन भी वर्क करा सकते हैं इसको। फिर दूसरा यहाँ पर एक रीसेट बटन दिया हुआ है, तो इस बटन के हेल्प से आप इस एक्सेस पॉइंट को आप रीसेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक पावर दिया हुआ है, DC पावर, तो आप DC पावर के हेल्प से इसको पावर देंगे तो इसको लैन केबल के थ्रू अगर करेंगे तो इसके थ्रू आपका डेटा जाएगा। तो ये बेसिकली आपका ये एक्सेस पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसके साथ एक PoE इंजेक्टर आता है। ये जो छोटा सा आपको प्यारा सा दिख रहा है ये PoE इंजेक्टर है। एंड ये PoE इंजेक्टर के अंदर बेसिकली आपको दो पोर्ट देखने के लिए मिलेगा, एक PoE पोर्ट, दूसरा पोर्ट जो है वो लैन पोर्ट। PoE पोर्ट के हेल्प से हम इस एक्सेस पॉइंट को पावर देते हैं बेसिकली। ये देखिए, जब एक लैन केबल का हम इस्तेमाल करते हैं और फिर इसके हेल्प से इसको पावर देते हैं। दूसरा जो है लैन का जो पोर्ट है, वो लैन का पोर्ट को जो है उसका कनेक्शन जो है वो CCTV कैमरे का जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क स्विच या फिर PoE स्विच, उसके अंदर जाता है। और ये DC जो यहाँ दिया हुआ है, तो ये देखिए इसके साथ एक अडेप्टर आया हुआ है। इस अडेप्टर के हेल्प से हम ये जो PoE इंजेक्टर है इसको हम पावर देते हैं। ये इसको इस तरह से प्लगिंग करते हैं और फिर उसके बाद इसका कनेक्शन होता है। अगर हम इसके अडेप्टर की रेटिंग की बात करें तो अडेप्टर का जो रेटिंग है वो दिया हुआ है आपको 9 वोल्ट 600 मिली एम्पियर का ये अडेप्टर है। अगर आपको दिख रहा हो तो 9 वोल्ट 600 मिली एम्पियर का इसके साथ एक अडेप्टर आया हुआ है। और फर्दर हम इसके अंदर बात करें तो ये देखिए, ये केबल टाई दो आया हुआ है, जिस केबल टाई की हेल्प से आप ये एक्सेस पॉइंट को आप माउंट करने के लिए, कहीं फिक्स करने के लिए आप ये केबल टाई इस्तेमाल करने के लिए दिया हुआ है। उसके हेल्प से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर ये स्क्रू और राबर प्लग है, जिसके हेल्प से आप ये PoE इंजेक्टर जो है उसको आप माउंट करते हैं, उसको आप फिक्स कर सकते हैं। सेम चीज़ आपको ये दूसरा बॉक्स जो है, सेम चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आपको इस बॉक्स के अंदर देखी, सेम चीज़ें आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। जो दोनों सारी चीज़ें सेम होती है, बस इसके अंदर फर्क होता है कि जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उस वक्त हमें डिफाइन करना होता है कि किसको हमें एक्सेस पॉइंट बनाना है और किसे हमें क्लाइंट बनाना है, यानी कौन हमारा ट्रांसमीटर रहेगा, कौन सा डिवाइस, और कौन सा डिवाइस हमारा रिसीवर होगा। तो ये बेसिकली इसकी अनबॉक्सिंग थी। ये बॉक्स के अंदर ये सारी चीज़ें थी जिसके बारे में हमने आपको बताया।